Question number 22. A two-wheeler dealer sells a used scooter for rupees 46,000 and makes some loss. If he had sold it for rupees 58,000, then his profit would have been double his loss. What was the cost price of the scooter? स्कूटर की बताना है cost price. अब देखो जो बेसिक तरीका है वो क्या है, यहां पे पहले क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना। मान लो लॉस क्या हो रहा है, उसको x हो रहा है, कितने रुपीस का लॉस हो रहा है, x रुपीस का लॉस हो रहा है। अब हमसे बोला क्या गया है, लॉस क्या होगा, CP माइनस SP होगा, है ना। अब लॉस क्या है हमारा x से, और कॉस्ट प्राइस क्या है यही पूछी गई है, CP माइनस उसने सेल कितने पे किया है, सेल्स की बात की गई है 46,000 पे, 46,000 रुपीस पे उसने सेल किया है। आगे बात की गई है अगर वो सॉल्व करता है 58,000 पे तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP, SP माइनस CP यही होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, डबल हिज लॉस, लॉस उसको कितना हो रहा है, x को हो रहा है, तो प्रॉफिट उसको 2x का होगा। और सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 58,000। जो फॉर्मूला है हम लोगों के पास वही यूज किया है और डाटा गिवन है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। अब निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहां से अगर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां से दोनों को अगर ऐड कर दें, अगर दोनों को ऐड कर दें तो यहां से CP कैंसिल होकर x निकलेगा। लेकिन क्या हमें x निकालना है, क्या हमें x तो नहीं निकालना है, हमें निकालना तो CP है। लेकिन अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें फिर डिफरेंस लें तो यहां पे ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसे इक्वेशन 1 मान लें तो हम लोग जानबूझ के किसकी वैल्यू निकालेंगे, जानबूझ के हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी है हम लोगों के लिए। ठीक है, यहां से 3x हो जाएगा, यहां से 12,000 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 4,000 आ जाएगी। x की वैल्यू 4,000 तो ये आ जाएगा CP 50,000। डायरेक्ट देख के कर लिया हमने। लेकिन अगर वहां से करते तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से इसे माइनस करो, फिर CP की वैल्यू निकालो 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो अब अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 3x बराबर CP से CP कैंसिल हो जाएगा, देखो है ना। CP माइनस 46,000 अगर है और यहां पे 58,000 है माइनस CP, तो क्या हो जाएगा, CP से CP कैंसिल, तो x बराबर 12,000 डिवाइडेड बाई 3, तो x मतलब 4,000 रुपीज, x आ जाएगा 4,000। अगर x की वैल्यू 4,000 आ गई तो इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दी हमने। जब इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग तो यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 4,000 प्लस 46,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, रुपीज 50,000, 50,000 आ जाएगी। ठीक है, यहां से किया तो हमने निकाल लिया आंसर, कितना आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से देखना है तो हमारे पास देखो एक चीज समझो कि बेस क्या होता है, बेस क्या होता है हम लोगों के पास, CP। मान लो कॉस्ट प्राइस उस स्कूटर की रही होगी ये। अब जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के राइट हैंड साइड में रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी, तो हमें होगा प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम रहेगा CP से तो हमें होगा लॉस, हमें क्या होगा, लॉस होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो हमसे क्या बोला गया है कि यूज्ड फॉर, सेल किया उसने 46,000 पे और लॉस हुआ है, लॉस हुआ है मतलब CP से कम रहा होगा। सेलिंग प्राइस अगर CP से कम है तभी लॉस होगा, मतलब ये 46,000 आ गया, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर उसने इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 58,000 हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात की गई है, मतलब ये SP1 छोटा होगा और ये SP2 जो रहेगा वो CP से ज्यादा रहेगा, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, 58,000 रुपीज, 58,000 रुपीज। बात समझ में आ गई, कितना, 58,000 रुपीज। अब बोला गया है कि जो लॉस हो रहा था उसको लॉस कितने का हो रहा था, मान लो उसको x का लॉस हो रहा था, x का लॉस हो रहा था। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 58,000 हिज प्रॉफिट वुड डबल हिज लॉस। तो इसका जो प्रॉफिट है ये क्या है, यही तो है, SP माइनस CP क्या है, प्रॉफिट। SP माइनस CP प्रॉफिट, मतलब इन दोनों का गैप क्या है, प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई, क्या है, प्रॉफिट है। मतलब ये जो 3x की वैल्यू है यहां से x प्लस 2x, 3x की वैल्यू 12,000 के बराबर है ना। ये जो 3x है ये 58,000 में से 46,000 गए तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का गैप 12,000 का, तो x बराबर 4,000, यहां से भी आ गया।
x की वैल्यू 4000 है। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा गया है सीपी। या तो हम 46,000 में x ऐड कर लें, या तो हम 46,000 में 4000 ऐड कर लें तो भी 50,000 आ जाएगा आंसर, या फिर हम 58,000 में 2 टाइम्स ऑफ 4,000 माइनस कर दे, क्योंकि 2x है ये, तो भी क्या आ जाएगा 58 माइनस 8,000 50,000। तो ये रहेगा करने का तरीका। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। मतलब सीपी हमारे पास बेस है, लॉस हो रहा तो हम एलएचएस में जाएंगे, क्योंकि सीपी जो अमाउंट है हमारा रुपीस में जो अमाउंट रहेगा, अगर सीपी से एसपी कम हो गया तो लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है? एक्स का। अगर सीपी से एसपी ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? जितना लॉस हो रहा है उसका दुगना हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब कुल मिला के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देखा जाए तो कितने रुपीस का है वो डिस्टेंस, मतलब जो गैप देखा जाए वो कितने रुपीस का है? 12,000 का। अब उसकी वैल्यू कितनी है? 3x है, x की वैल्यू आ गई। अगर 46,000 में x ऐड करेंगे तो सीपी पे पहुंचेंगे, या फिर ऐसा बोल दें कि अगर जो सेलिंग प्राइस बाद में रही थी जो कि क्या है 58,000 उसमें से 2x माइनस करेंगे तब जाके सीपी पे पहुंचेंगे। या तो हम आरएचएस चले या एलएचएस चले, आंसर दोनों से सेम आएगा। देखो बात समझ में आ गई? तो आंसर कितना आएगा? ₹50,000। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 23, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, 6 notebooks and 9 files is ₹305. Cost of 3 pen, 4 notebooks and 2 files is ₹145. What is the cost of 5 pens, 8 notebooks and 6 files? ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी है जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। क्या ये हो सकता है? इस पे पहली बात कर लेते हैं। देखो ये ऑप्शन कब होता है? इस केस में तो नहीं है, देखो है ना, अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं है। लेकिन इस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। लेकिन ये कब होता? अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेन, या फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फाइल, या फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अगर वो अलग अलग करके हमसे पूछ लेता तो हम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं है हम लोगों के पास। क्योंकि यहां पे क्या है, एक इक्वेशन ये बनेगी 305 वाली, एक 145 वाली। क्या ये इक्वेशन बनेगी? नहीं। ये तो हमें निकालना है ना, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है जिसका डाटा हमें सफिशिएंटली गिवन है, लेकिन अननोन तो 3 है। तो कैसे निकलेगा? 3 वेरिएबल एंड 3 अननोन एंड 2 इक्वेशन। कैसे निकलेगा? फिर नहीं निकल सकता। तो करें कैसे? देखो अगर हम क्या मान ले, कॉस्ट प्राइस पेन की मान लो P मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस नोटबुक की N मान लेते हैं, और कॉस्ट प्राइस फाइल की F मान लेते हैं। अब बोला क्या गया है? 4 पेन प्लस 6 नोटबुक। एक नोटबुक की प्राइस कितनी है? N रुपीज। तो 6 की कितनी होगी? 6 नोटबुक की कितनी हो जाएगी? 6 इंटू N। यही होगा ना, टोटल प्राइस दी हुई है वहां पे। और 9 इंटू फाइल, 9 फाइल्स। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 305 रुपीज। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 की बारी, 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल्स इज इक्वल टू रुपीज। कितना हो जाएगा ये? 145 रुपीज। इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो हमें इक्वेशन को ऐसे तोड़ना मरोड़ना है कि हमें जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर चाहिए वो हमें मिल जाए। अब हमें क्या चाहिए? हमें किसके लिए प्राइस चाहिए? 5P प्लस 8N प्लस 16F। इसके लिए हमें रुपीज में क्या चाहिए? प्राइस चाहिए। अब कैसे करना है? देखो 5 कैसे बना सकते हैं हम लोग? 5 कैसे बना सकते हैं? क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा? नहीं। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? नहीं। इसका अगर मान लो हम लोग क्या करें, डिफरेंस देखें, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 7 का। 7 का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। फाइल में 7 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, सिर्फ ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करें? देखो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मतलब पूरी इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6P, इसमें से माइनस कर सकते हैं, 8N इसमें से माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये तो 4F हो जाएगा, 4F में से 9F को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 5F। लेकिन यहाँ पे तो 16F है। तो दूसरी कंडीशन, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 ये हो जाएगा 8P प्लस 12P प्लस 18F। तो जब ये 8P होगा तो 8P माइनस 3P 5P, देखो ये आ गया। ये 12N माइनस 4N 8N आ गया। 18F माइनस 2F कितना आ जाएगा? ये 16F आ गया। इसका मतलब हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को, है ना, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 8P प्लस ये 12N हो जाएगा, 6 का 12N हो जाएगा
प्लस 18F, तो ये कितना हो जाएगा 605, सॉरी 610, 610 हो जाएगा ये इन रुपीस। अब यहां पे माइनस इक्वेशन 2 करें, मतलब 3P प्लस 4N प्लस 2F, अगर ऐसा कर दें हम लोग तो क्या आ जाएगा 145। अब इसमें से माइनस करना है तो ये नेगेटिव 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 और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 5P, ये आ जाएगा 12N माइनस 4N 8N, ये आ जाएगा 16F और ये आ जाएगा कितना 610 माइनस 145, कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसे 150 मान लें तो 150 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा 450, 465, कितना आ जाएगा 465 रुपीस, कितना आ जाएगा 465 रुपीस, ये रहा आंसर 465 रुपीस। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा रुपीस 4, 6 एंड 5, 465 रुपए। ठीक है, इसी टाइप से करना है, बना के देखना है। अगर हमसे अलग अलग वैल्यू पूछता तो नहीं बना पाते, तब हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगा देते, लेकिन अभी बन सकती है, हमने कोशिश की और हमने बना लिया। इस टाइप से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे भी इक्वेशन को बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, द होलसेल डीलर सेल्स इट टू अ शॉपकीपर एट 20% प्रॉफिट, the shopkeeper sells it to a customer at rupees 56,100 at a loss of 15%, then the cost price of the article to the manufacturer is। ठीक है, यहां पे कहां से किसके पास जा रहा है देखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो क्या करेगा, उसे बनाएगा, बनाने के बाद क्या हो रहा है, उसने किसको दिया ये, उसने ये चीज किसको दी, बनाने के बाद उसने ये चीज दी होलसेल डीलर को, किसको दी, होलसेल डीलर को, ये रहा होलसेल डीलर। अब ये होलसेल डीलर किसको देगा, ये देगा शॉपकीपर को, किसे देगा ये, शॉपकीपर को, दुकान वाले को। अब ये शॉपकीपर किसे देगा, ये देगा कस्टमर को। ठीक है, ये रहती है पूरी प्रोसेस। अब यहां पे मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर को उसकी लागत या फिर जितने में वो चीज बनाई गई है उस आर्टिकल को बनाने में मान लो x रुपीस लगते हैं। कितने रुपीस लगते हैं, x रुपीस उसे लगते हैं, किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब उसने क्या किया है, उसने इसे सेल किया है किसको, 10% प्रॉफिट के साथ उसने किसको किया है, होलसेलर को, है ना। मान लो ये x है, अब 10% प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट के साथ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां से ये कितना हो जाएगा 110/100 इंटू एक्स, यहां से इतना हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, 110x/100, ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला या फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला केस हो रहा है ये। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज चलते जा रही है ना, एक के बाद एक, कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है। ये है x रुपीस। यहां से हम लोग चले तो यहां पे मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद कौन, होलसेल डीलर आएगा, मतलब यहां पे 110 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी क्वांटिटी। इसके बाद ये चीज कहां पे जाएगी, शॉपकीपर के पास। अब उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, होलसेलर ने शॉपकीपर के ऊपर 20% का, तो ये x इंटू 110/100 ऑलरेडी था, 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 120/100 हो जाएगा ये। बात समझ में आ गई, साइकिल चलती जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेच दिया, शॉपकीपर ने क्या किया, कस्टमर को बेच दिया, कितने परसेंट लॉस के साथ, 15%, मतलब जो हमारी क्वांटिटी थी 110/100 मल्टीप्लाई बाय 120/100, लॉस हो रहा है तो ये 85, 15% का लॉस, तो बच कितना रहा है, इतना बच रहा है। इतने रुपीस पे, ये क्या है, रुपीस है। ठीक है, सारी चीजें किसमें है, ये रुपीस में है। ठीक है, अब ये जो रुपीस है उसने शॉपकीपर ने सेल की है किसको, कस्टमर को, कितने रुपए पे, 56,100 रुपए, 56,100 रुपीस पे। और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकाले तो ये हमें पता लगा लेगा, हम पता लगा लेंगे कि मैन्युफैक्चरर को वो चीज जो कि कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की, वो कितने रुपए में पड़ी, अगर इसे हमने सॉल्व किया तो। क्लियर। अब क्या ये 11 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल 11 से डिविजिबल है। पहले ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे हम लोग, फिर 11 से डिविजिबल हो रहा है, हमें दिख रहा है यहां से, तो हमने क्या किया, 11 से इसे कैंसिल किया,
11 5 जा 55 1 5100 आएगा अगर 11 से हमने डिवाइड किया तो। क्या ये 85 से भी डिविजिबल है? 85 आता है 17 के टेबल में और 51 भी आता है 17 के टेबल में, तो हम 17 से डिविजिबल करेंगे इसे। 17 5 जा और 17 ये आ जाएगा 300। क्लियर? ये चीज आ गई। अब आगे क्या, ये ऊपर है, ठीक है, ऐसा नहीं डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चल रहा है। अब 12 से डिविजिबल हो सकता है क्या? ये 12 से भी हो सकता है 25। अब 25 5 से कैंसिल हो सकता है 5 टाइम्स, ठीक है। कितना हो गया यहां से? एक जीरो यहां बचा, 2 3 और 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 5 1 2 3 4 इतने रुपीस। अब ये रुपीस कितने हैं? 50,000। बात समझ में आ गई? 50,000 रुपीस मतलब 50,000 रुपए। बात समझ में आ गई? 50,000 रुपए उसकी लागत है, उसे लगा होगा। बात समझ में आ गई? पूरा हमने किया क्या है, मैन्युफैक्चरर को मान लो कि x रुपीस लगा उस चीज को बनाने में, उसने उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? 10% का प्रॉफिट। तो उसने जब होलसेलर को बेचा तो जो सेलिंग प्राइस रहेगी मैन्युफैक्चरर की, ध्यान से समझना, जो सेलिंग प्राइस रहेगी मैन्युफैक्चरर की वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी किसकी? होलसेल डीलर की। किसकी? होलसेल डीलर की। और होलसेल डीलर की जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी शॉपकीपर की, और जो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस रहेगी वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी किसकी? कस्टमर की। जो खरीदता है उसके लिए कॉस्ट प्राइस, जो बेचता है सेलिंग प्राइस। क्लियर? पहले x थी, बाद में 10% का प्रॉफिट हुआ किसमें? होलसेल डीलर के साथ, तो 110/10 100। फिर वापस तो उसी क्वांटिटी पे 120/100 करना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ गई? क्लियर है? उसके बाद जो नई क्वांटिटी आएगी वो हमारी 56,100 के बराबर रहेगी। ये हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है। क्लियर है? अब यहां से हम लोग एक और तरीका अपना सकते हैं इसे सॉल्व करने का, वो देखते हैं कौन सा है। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट को सॉल्व करने का, जो रहता है सक्सेसिव सीरीज को, ठीक है, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा उसे अप्लाई करेंगे। यहां पे कुल मिला के हमारे पास 3% दिए हुए हैं, 2 प्रॉफिट के लिए दिए हुए हैं जो कि क्या है? 10%, फिर 20% और उसके बाद कितना? 15%। ये 15% क्या है? लॉस, 20% है प्रॉफिट और 10% है प्रॉफिट। अगर हम फॉर्मूला लगाएं नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज के लिए अगर फॉर्मूला लगाएं हम लोग तो क्या आएगा? देखो, हमने पढ़ा है a प्लस बी, सक्सेसिव के लिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहां पे जो इनका साइन रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वो प्रॉफिट दे रहे हैं या लॉस दे रहे हैं। अब ये प्रॉफिट में है हम लोगों के पास, तो पहले हम इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, 10 और 20 के लिए। तो यहां हमने लिखा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। कितना आ जाएगा ये? 30, ये कैंसल, ये आ जाएगा 32%। पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। अब ये जो 32% आया है जो कि क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, और ये 15% जो कि क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये लॉस है। अब इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे तो नेट हमारे पास क्या आ जाएगा? तीनों का मिला के, दोनों प्रॉफिट और एक लॉस का मिला के नेट परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 32 माइनस 15 माइनस 32 इंटू 15 बाई 100, ये आ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि सक्सेसिव है ना। क्लियर? 32 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये? 32 माइनस 15 17, ये माइनस किससे कैंसिल करेंगे? 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, 24/5। इसका मतलब क्या आ जाएगा ये? 17 माइनस 4.8, मतलब कितना आ जाएगा ये? 12.2। कितना आ जाएगा? 12.2% पॉजिटिव में। मतलब 12.2% का क्या हो रहा होगा? हमारा जो भी नंबर होगा उस पर 12.2% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। कितना? 12.2% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? 12.2% मतलब क्या? 12.2% मतलब 12.2 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट को हटा दिया, फ्रैक्शन में किया है,
अब ये क्या है हमारे पास, ये तो क्या है परसेंटेज चेंज आ रहा है, नेट परसेंटेज चेंज। इसका मतलब कि ये जो बाद वाली क्वांटिटी है हमारी, ये जो बाद वाली क्वांटिटी है इसे हमने बोल दिया, मान लो ए बोल दिया, और पहले वाली को इसे A2 बोल दिया और पहले वाले को A1 बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, A1। बात समझ में आ गई। मतलब 12.2 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 12.2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। या तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। या फिर क्या बोल दें हम लोग इसे, अगर वो क्वांटिटी 100 है हमारी, तो बाद वाली क्वांटिटी 112.2 हो जाएगी, 112.2 हो जाएगी, और पहले वाली अगर 100 है तो, और पहले वाली हमारी क्वांटिटी है 56,000, बाद वाली क्वांटिटी है 56,100, और पहले वाली क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, वही हमें क्या करना है, निकालना है यहां से। क्लियर, क्लियर है। मान लो x है, ये क्या है, x है। अब अगर इसे हम कैंसल आउट करना चाहें तो किससे कैंसल हो सकता है ये चीज, 2 से अगर करें सबसे पहले, ये 112.2 11 से कैंसल होगा, कितने टाइम्स, 11 1 जा 102, और ये 11 टाइम्स कितने से होगा, 5100। फिर कैंसल करेंगे तो 51 इंटू 2 टाइम्स, तो ये बचेगा, फिर इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो x बराबर 50,000 रुपीज। बात समझ में आ गई, यहां से भी हमारा आंसर निकल के आ गया। बात क्लियर है। पहले दोनों जो परसेंटेज चेंज दिए थे, किसी को भी ले लो, चाहे 10 को ले लो और 15 को ले लो, 20 और 15 को ले लो, या 10 और 15 को ले लो, मतलब हमारे पास सीक्वेंस कोई मतलब नहीं है कि क्या सीक्वेंस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है और डिक्रीमेंट कितना हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आप a इंटू बी इंटू सी करें या b इंटू ए इंटू सी करें या c इंटू ए इंटू बी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमने 10 और 20 का नेट परसेंटेज चेंज निकाला, पॉजिटिव आया, मतलब हमने बोला प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फिर से अगले साल 15 के साथ हम लोग करेंगे तो 32 प्रॉफिट में है, 15 लॉस में है। तो नेट हमारे पास अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो नेट हमारे पास क्या चीज आ रही होगी, तीनों को मिला के 10, 20 और 15 को मिला के नेट 12.2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, 12.2% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पे अगर इनिशियल क्वांटिटी 100 है तो फाइनल क्वांटिटी 112.2 हो जाएगी, इज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 50,000।